हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है। देखिए, मृत सागर जो है डेड सी, यह दो देश जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन इससे ऊपर है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। देखिए, जो भारतीय पर्यटन दिवस है यह हर वर्ष मनाई जाती है 27 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 27 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाई जाती है। देखिए, मानव अधिकार दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ए जो है यांगत्जे बिल्कुल सही जवाब है। और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, तो याद रखिएगा। और पहली पर कौन सी है, तो पहली पर नील नदी है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। देखिए, पृथ्वी पर महासागर की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 7 महाद्वीप है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। चलिए, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है यह है 35 वर्ष, यानी आपका उम्र कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है। देखिए, इनमें से वह जगह जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है यह हो जाएगा नासिक। ऑप्शन नंबर डी नासिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है। देखिए, देश का सबसे महंगा फल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यूबरी खरबूज, जो कि देश का जो सबसे महंगा फल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है। देखिए, देश का सबसे महंगा फल देखा, अभी विश्व का सबसे सस्ता फल कौन सा है, तो यह केला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है केला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इनमें से कौन से हैं, तो यह हो जाएगा हेग, द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी। देखिए, जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीत गोविंद, इसके लेखक हैं जयदेव। ऑप्शन नंबर सी जयदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे चाणक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चाणक्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया। देखिए, सांची के स्तूप को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर सी अशोक बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों, गिरनार पहाड़ियाँ जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो यह थे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। चलिए, अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाई, या फिर यहाँ पर बनवाई की जगह करवाई होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण सही नहीं हो रहा है। देखिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाने वाले थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी गलत क्वेश्चन ही गलत बोल रहा हूँ। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जैसे कि फगवाड़ा में, अमृतसर में, गांधीनगर में, फिरोजपुर में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमृतसर में है जलियांवाला बाग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह प्रत्येक 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1939 से 45 के बीच में, यानी कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जस्ट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी जो है सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? देखिए पेटीएम जो है पेमेंट कंपनी है यह पेटीएम, तो यह कंपनी भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका भारत बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए कम से कम 6 से लेकर 8 सप्ताह का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 6 से लेकर 8 सप्ताह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? देखिए पेटीएम की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था अगस्त 2010 में। ऑप्शन नंबर ए जो है अगस्त महीना 2010 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? देखिए मलेरिया दिवस जो है कब मनाई जाती है? 16 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या फिर 7 अप्रैल को? तो यह मनाई जाती है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 25 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व का देश कौन से है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो वर्तमान समय में तो चीन है। देखिए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत पहले नंबर पर आएगा, लेकिन कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो इस कारण से अभी भी चीन को ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम यह होती है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी कीवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? देखिए आंसुओं में जो पदार्थ घुली रहती है कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य नमक, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सामान्य नमक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इनमें से भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह हो जाएगा भाखरा नांगल। ऑप्शन नंबर बी जो है भाखरा नांगल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर 1972, जी हाँ 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? देखिए हड्डी को जोड़ने वाली तेल इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी जैतून का तेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जैतून का तेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक यह होती है पालक में। ऑप्शन नंबर बी जो है पालक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? देखिए कोयल जो है वह राजकीय पक्षी है झारखंड राज्य की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों बीबी का मकबरा जो है वह कहाँ पर है? आगरा में है, अजमेर में, दिल्ली में या फिर औरंगाबाद में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी जो है कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी नेपाल बिल्कुल सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट नाम से जानी जाती है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
रेबीज के टीके की खोज करने वाला यह था लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है लुईस पास्चर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह होती है जबड़े की। ऑप्शन नंबर सी जबड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? देखिए इंडिया में सबसे महंगी दूध इनमें से किसका है? गधी का, गाय का, बकरी का या फिर भैंस का? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए गधी का। इंडिया में सबसे महंगा दूध गधी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? दोस्तों मच्छरों को जो इनमें से खून पसंद है वह कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? देखिए इनमें से वह सब्जी जो कि खाने से खून बढ़ती है कौन सी सब्जी हो जाएगा? तो यह सब्जी हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर सी पालक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अमरूद का, केला का, आम या फिर पीपल? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पीपल जो कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। चलिए अगला सवाल है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से कौन सा राज्य हो जाएगा जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? तो ऑप्शन में है बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इन तीनों से नहीं गुजरती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है। चलिए अगला सवाल है, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है? दोस्तों अमेजन की एक दिन की कमाई जो है टोटल 340 करोड़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 340 करोड़। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो यह वही है जो कि 340 करोड़ इसकी एक दिन की इनकम है, यानी कि अमेजन। ऑप्शन नंबर बी जो है अमेजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? देखिए सबसे ज़्यादा हथियार वाला देश यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी रूस, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है रूस। चलिए अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर का डी सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है सतलज। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? देखिए एकमात्र ऐसा देश जहां पर सिर्फ और सिर्फ 27 लोग रहते हैं यह हो जाएगा सीलैंड। ऑप्शन नंबर 20 सीलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है इनमें से यह हो जाएगा डांग घाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है डांग घाटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? देखिए भारत में कुल कितने लोग शराब पीते हैं? तो लगभग 16 करोड़ लोग अभी भी शराब पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे यह थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान इनमें से कहाँ के शासक थे? तो यह शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी जो है मैसूर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? देखिए शास्त्रीय संगीत जो ली गई है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है सामवेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी जो है कल्पना चावला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? देखिए राष्ट्रगान लिखी गई है मूल रूप से बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी जो है बांग्ला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? देखिए रात्रि को आकाश में जो ग्रह लाल दिखाई देता है यह हो जाएगा मंगल ग्रह, जिस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? देखिए विश्व का सबसे छोटा युद्ध यह चला था 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए जो है 38 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हिंदी दिवस भारत में यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 14 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? जो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई सब्जी है यह हो जाएगा मटर। ऑप्शन नंबर ए जो है मटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? देखिए हवाओं का देश जो कही जाती है यह कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क बिल्कुल सही जवाब है। और डेनमार्क से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डेनमार्क का ही झंडा सबसे पुराना झंडा है। चलिए अगला सवाल है, थल सेना दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों थल सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी तो किन्होंने? तो यह अपनाया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह इनमें से कौन से हैं? शुक्र, शनि, बुध, मंगल। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में टोटल 64 प्लस क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मेरे चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड होते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।